हिंदू बहुत ही डरपोक कौम है। पड़ोस में रहते हैं, कूदे भर का जोर लगा लो, बिगाड़ दो जो बिगाड़ सकते। हिंदू डरपोक कौम है। बिल्कुल नहीं। ट्रेलर के पहले 14 सेकंड आपके नाम हो चुके हैं। क्या आपने कभी ख्वाबो ख्याल में भी ये सोचा था? मतलब मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी, अनएक्सपेक्टेड है मेरे लिए। किस तरीके का फीडबैक है आपको? आप विश्वास कीजिए, इंस्टाग्राम पे इतने सारे कमेंट आए हैं। जैसे एक लड़की का कमेंट मुझे बड़ा अच्छा लगा, उसने मुझे बोला कि सर क्या मैं आपको 2-3 गालियां दे सकती हूँ, क्योंकि मुझे आपको देख के बहुत गुस्सा है। मैक्सिमम लोगों ने यही बोला कि आप असली आतंकवादी हो। एक मुझे बोल रहा है कि पाकिस्तान में आके ही मारूंगा तुझे एक दिन। आपके आपके फेवरेट एक्टर कौन है? मेरे फेवरेट एक्टर तो इरफान साहब थे, मतलब मैं उनको बहुत। आदित्य धर ने आपको विवेक सर बोला। मैं बोल रहा हूँ तो आपको, ये इतने प्यारे लोग हैं ना, कसम से। तो आपका फिर ये एक्टिंग में दिलचस्पी आपकी कब से हुई है? अगर मैं आपको सच बोलूं तो मुझे बिल्कुल नहीं पता। मतलब मैं तो है, मैं हूँ विवेक सिन्हा और आप देख रहे हैं मेमोरेबल कन्वर्सेशन विद फरीदुल शहरियार के साथ। विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझसे बात करने के लिए। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। विवेक, आप धुरंधर 2 में कह रहे हैं कि हिंदू डरपोक कौम है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है भाई, सही में। इतने बड़े फिल्म के ट्रेलर के पहले 14 सेकंड आपके नाम हो चुके हैं। ये क्या आपने कभी ख्वाबो ख्याल में भी ये सोचा था? मतलब मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी, अनएक्सपेक्टेड है मेरे लिए। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि ट्रेलर आएगा, उसके अंदर शायद कुछ फुटेज मेरी भी आ जाए, मतलब ऐसा उम्मीद थी मुझे। लेकिन जब मैंने ट्रेलर पहली बार ऑन किया, मतलब पहली बार देखा, मैं इंतजार करता 11 बजने का। तो जैसे 11 बजे मैंने जैसे इसको क्लिक किया, और सबसे पहले आता है कि हिंदू बहुत ही डरपोक कौम है, और मैंने कहा ओ माय गॉड भाई, मतलब कमाल था मेरे लिए, बहुत ज्यादा कमाल था। राइट। क्या आप ये पूरा डायलॉग सुनाना चाहेंगे एक बार? हिंदू बहुत ही डरपोक कौम है, पड़ोस में ही रहते हैं, कूदे भर का जोर लगा लो, बिगाड़ दो जो बिगाड़ सकते हो। फर्स्ट इम्पल्स। फर्स्ट इम्पल्स ये होता है। और आप पार्ट 1 में भी हैं। आप यू आर द वन हु, आप जो माधवन से आप बोलते हैं ना, जी जी। पार्ट मैडी से आप पार्ट बोलते वन की हैं। ओपनिंग मुझसे हुई। राइट। तो जब आप ये डायलॉग आपका जब आता है ना, फर्स्ट इम्पल्स ये होता है कि एकदम बिल्कुल बहुत कस के गुस्सा आता है। जिस आप एक एक होता है ना, एक अंग्रेजी में एक वर्ड होता है स्लाइमी, लुजलुजा किस्म का, जो एक जिस जिस मतलब बहुत ही बेफिक्री के साथ में जैसे कह रहे हैं ना आप, एकदम मतलब दिल चाहता है आत्मा, मतलब उसका असर हाँ रणवीर जो जी, करता है वो सही सही किया। सही। तो बहुत वो बहुत वो सही, जो बिल्कुल वो सही। आपको ब्रीफ किया था, आपको ब्रीफ किया था, आदित्य का ब्रीफ किया था आपको? देखिए, एक तो जो ये कैरेक्टर था, ये बहुत ज्यादा फेमस कैरेक्टर है, मतलब क्योंकि ये प्लेन हाईजैक में यही था और मेन था ये। तो इसके बारे में बहुत डिटेलिंग है गूगल पे भी, तो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा इसको, सर से बात हुई थी, हमने इसको पढ़ा, डिटेलिंग में बात करी इसके बारे में। ये कैसा है, किस तरीके से बात करता है। और ये इन सब में जितने भी ये हाईजैकर थे, इनके अंदर ये थोड़ा चुलबुला टाइप का है, ये मस्ती करने वाला है थोड़ा। और ये जैसे कमेंट मार रहा है अजीब अजीब तरीके से, तो वो था कि वही ऐसा थोड़ा रहेगा। और ऐसे डायलॉग्स भी थे मेरे। तो वो जो एक वो सीन होता है भारत माता की जय, तो उसके अंदर वो एकदम से वो पीछे से आके जो मैं बोलता हूँ भारत माता की जय, मुझे उसमें लगा कि भाई कि तुम क्या मतलब जय बुलवा रहे हो भाई, इधर देखो मैं खड़ा हूँ। तो वो था पूरा कि भाई गनमन लगा रखे तो थोड़ा आराम से, थोड़ा ढंग से। मुझे लगता है कि किसी भी एक्टर की खासियत ये है, उसकी उसका टेस्ट ये है कि वो किस किस आसानी से अपने किरदार को निभा जाए। एक ईज होता है ना, कि एक जी, ईज ऑफ डूइंग इट, कि बहुत ही बिल्कुल। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आप मतलब आप कोई कैरेक्टर नहीं निभा रहे हैं, आप ये एक यू आर दैट पर्सन, वो चीज हाँ, उसके अंदर आती है। और उसमें अंदाजा ये होता है कि यार इस एक्टर की, इसका पोटेंशियल क्या है, ये और क्या क्या कर सकता है, कि एक जी सीन में आपका ऑडिशन हो गया मतलब। जी। देखिए, मैं इसके बारे में यही बोलना चाहूंगा कि मैं शुक्रिया करना चाहूंगा आदित्य सर का, माधवन सर का। इतना कंफर्टेबल माहौल शूटिंग का था, इतना अच्छा माहौल था, इतनी हम डिटेलिंग में आराम से बातें कर रहे थे, तो बहुत अच्छा। और माधवन सर के साथ काम करने में बहुत मजा आया। और बहुत कूल वो हैं, और बहुत इजी हमने बात करी, और उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे इस कैरेक्टर को करने में। तो हम्म। मतलब उन्होंने मुझे बाद में बोला भी कि विवेक बहुत अच्छा, मजा आया, ये सीन बहुत अच्छा निकलने वाला है। मैंने कहा सर थैंक यू। राइट। ओके। एंड आपने अभी इंस्टाग्राम पे, मैंने जो आपको डिस्कवर किया वो आपकी आपकी रील मेरे उसमें फीड में मेरे सामने आई, और आप लोगों से उनके वीडियोस आप मांग रहे हैं। किस तरीके का फीडबैक है आपको? कमाल का फीडबैक है, ये मैंने सोचा ही नहीं था। मतलब आप विश्वास कीजिए, मुझे कम से कम नहीं तो 300 मैसेज आ गए हैं। 300 लोगों ने अलग अलग जगह से, कोई यूपी से है, कोई बंगाल से है, कोई उड़ीसा से है। सबने अपनी भाषा में मुझे अपनी वीडियो बना के भेजी मेरे डायलॉग्स की। और सब बड़े खुश हुए कि सर मजा आ रहा है, मतलब कि आपने ऐसे डायलॉग मांगा, तो हमें थोड़ा मजा आया कि हम कुछ करके देखते हैं। तो सबने अपनी स्टोरी पे शेयर किया है।
और आप विश्वास कीजिए इंस्टाग्राम पे मुझे इतने सारे कमेंट आए हैं, लगभग 1700 कमेंट हैं। तो उन कमेंट में मैक्सिमम क्या लिखा हुआ है, जैसे एक लड़की का कमेंट मुझे बड़ा अच्छा लगा, उसने मुझे बोला कि सर क्या मैं आपको 2-3 गालियां दे सकती हूँ, क्योंकि मुझे आपको देख के बहुत गुस्सा आया, हम्म। लेकिन कसम से मैं आपकी एक्टिंग की फैन हो गई, तो मुझे मुझे अच्छा लगा, मुझे मेरा मन हुआ कि मैं उससे कहूँ कि मुझे गाली दे सकती है। राइट। और ऐसे तमाम सारे मेरे पास कमेंट आए हैं, मतलब मैक्सिमम लोगों ने यही बोला कि आप असली आतंकवादी हो। एक मुझे बोल रहा है कि पाकिस्तान में आके ही मारूंगा तुझे एक दिन। हम्म। तो ये मुझे बड़ा ऐसा लग रहा है कि भाई कसम से। और मैक्सिमम लोग यही कह रहे हैं कि स्क्रीन में घुस के मारने का मन कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि सही में कोई आतंकवादी खड़ा है सामने। तो हम्म। बहुत कमाल की कॉम्प्लीमेंट है मेरे लिए, तो कसम से मतलब मुझे तो ये सुन के और वो सब उनकी जितने भी हेट मिले, तो मुझे अच्छा लग रहा है कि भाई उस कैरेक्टर को लेके कितना इनको अंदर गुस्सा है, मतलब ये कितना उनको कितना ऐसा लग रहा है देख के कि भाई ये कौन बंदा है भाई। तो बहुत इंस्टाग्राम पे तो अभी बहुत ज्यादा ऐसा हो रखा है, एकदम बहुत ज्यादा मजेदार। आपके पास कुछ एक्टिंग के ऑफर्स आए हैं इसके इसके आने के बाद? बिल्कुल बिल्कुल, कुछ कॉल्स आई हैं अच्छी, बस अभी चीजें चल रही हैं, कुछ ऑडिशंस भी दिए हैं बहुत अच्छे अच्छी फिल्मों के। तो हम्म। देखते हैं नेक्स्ट, बस यही है कि जैसे धुरंधर वाला कुछ मामला था, ऐसा ही कुछ और बूम हो जाए एकदम, और बढ़िया कुछ अच्छा कैरेक्टर जो ऑडियंस को बहुत अच्छा लगे। अभी मुझे सबसे अच्छा क्या लग रहा है कि पब्लिक को बहुत पसंद आया, मतलब मुझे सबसे ज्यादा मजा इसलिए आ रहा है कि पब्लिक बहुत तारीफ कर रही है, मतलब मुझे तो अभी इंस्टाग्राम से ज्यादा कनेक्ट हुआ मैं लोगों से, तो बहुत अच्छा रिव्यू है कि सब बहुत अच्छा परफॉर्म था, बहुत सटल था, बहुत इजी था, और रियल सा फील हो रहा था आपको देख के, तो मुझे अच्छा लगा। तो मैं चाहता हूँ कि कुछ नेक्स्ट कैरेक्टर भी जो मिले तो वो इतना ही इजी आए, लोगों को पसंद आए। शायद आपको इस चीज का अंदाजा नहीं हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कनाडा में बैठा हूँ, मैंने यूएसए में मेरी बहुत से यूएसए में बहुत से लोगों से मेरी बात हुई है, और फिल्म के लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक क्रेज है। मैंने 18 तारीख का टिकट मैंने यहाँ पर बिल्कुल। परचेज किया है पेड प्रीव्यूज के लिए, और यूएस में आप समझ लें कि मेरी बात हो रही थी कैलिफोर्निया में, एक हमारी दोस्त हैं, तो वो बता रही थी कि सैन फ्रांसिस्को में जो बे एरिया है, तो वहां पर रात में 11:30 बजे का भी शो अवेलेबल है। लाइक लोगों में बहुत बहुत ज्यादा हम्म, एक्साइटमेंट है फिल्म को लेकर। ये दुनिया भर में एक आपका प्रोमो आपका देखा जा रहा है, और आपका चेहरा ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई मिस करे। ये अपने 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 जिंदगी में, सिर्फ करियर की मैं बात नहीं करूंगा, जिंदगी में आप क्या कुछ ख्वाब सा लगता है? बिल्कुल, ये मैं वो ये ख्वाब ही है, मतलब ये, और ये ख्वाब हर इंसान देखता भी है, मुझे लगता है हमारी इंडस्ट्री में हम्म। जो भी हम काम कर रहे हैं, जितने भी लोग काम करते हैं, सबके मन में ऐसा होता है कि भाई कुछ ऐसा वाला कमाल का है। और हम्म। सबसे कमाल की बात मैं आपको बताऊं, ट्रेलर लॉन्च हुआ और मैं ट्रेलर लॉन्च पे पहुंचा, आदित्य सर का हेलो हुई, सर ने मुझे सबसे पहली बात कही कि विवेक सर, आप फिल्म ओपन कर रहे हैं। तो मैंने कहा ओ, मतलब धुरंधर को ओपन कर रहा हूँ, तो मतलब ये कमाल, मतलब सुन के ही मजा आ गया कि मतलब पहला सीन मुझे ही मिला है फिल्म के अंदर, तो ये बहुत अच्छा था। उसके बाद जब ट्रेलर में दोबारा से आ गया, तो फिर मैंने कहा अरे भाई तो कुछ कमाल ही हो रहा है, मतलब लाइफ एकदम चेंज हो गया है, मतलब उम्मीद से ज्यादा हो गया, मतलब मुझे उम्मीद नहीं थी, मतलब ऐसे। आदित्य धर ने आपको विवेक सर बोला? मैं बोल रहा हूँ कि आपको ये इतने प्यारे लोग हैं ना, कसम से, हाँ। मतलब सेट पर आपको हर कोई इंसान सर करके बात कर रहा है, बहुत रेस्पेक्ट से बात कर रहे हैं, और मतलब इतना, मतलब मैं वही कह रहा हूँ, ये इतना अच्छा जो काम भी हो पाया, वो इतनी प्यारी एनर्जी है, मतलब आदित्य सर इतने इजी हैं, इतने बात करने में, इतने अच्छे से बात करते हैं, इतने एनर्जी के साथ बात करते हैं कि सर ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, मतलब ये बहुत कमाल था मेरे लिए। मतलब नहीं, देखो, जो मेरे आप ये पॉइंट पकड़ा ना कि आदित्य आदित्य सर ने मुझे सर करके बोला, ये मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात हो रही है। नहीं, आई थिंक दिस मैं इज आपको वही फैबुलस बताना एक्चुअली। चाह रहा हूँ कि दिस इज फैबुलस। ही इज अ हाँ, वेरी नाइस मतलब पर्सन। मेरा भी जो भी कम्युनिकेशन उनसे हुआ है बहुत ही रिस्पेक्टफुल है, बहुत ही डाउन टू मतलब अर्थ है। मतलब देखिए ना, मतलब एक मेरा जो भी कैरेक्टर है, मतलब उसको लेके भी उनको इतना अच्छा इजी, और इतना इजी हम बात कर पाए उसके बारे में, और इतना अच्छे से हम लोग मिले हैं, मतलब जब जिस दिन ट्रेलर लॉन्च हुआ था, तो मतलब बहुत मजा आया, मतलब और बड़े खुश होकर उन्होंने मुझे बोला, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने कहा भाई तो कमाल हुआ है, मतलब मेरे लिए। ये आपने बहुत एक आपने अच्छी बात बताई, बिकॉज देखिए इंडस्ट्री में एक इंडस्ट्री की भी बात कर लें, दुनिया का भी एक थोड़ा सा देख लें कि लोग जो हैं आपके क्लास से और आपके ओहदे को देखकर आपको इज्जत देते हैं। ये एक हाँ जनरल चलन, ये एक होता है, दुनिया में भी है और इंडस्ट्री में भी है। जी लेकिन ये है कि अगर जी, आपके जैसे टैलेंटेड एक्टर को वो अगर सर कह के बुला रहे हैं, मुझे लगता है कि ये बहुत 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 अच्छी बात बहुत, मैं वही कह रहा हूँ आपसे, और वो एक कहावत है ना कि पेड़ जितना फलदार होता है उतना ही उगा रहता है, तो भाई वो है वो उस लेवल पे, तो इसलिए बहुत इजी है, मतलब बात करने में मुझे। और पहला आप जब सुनते हो ना आप, मैंने बहुत सारे काम किए, बहुत सारी फिल्में की,
तो मतलब ऐसा वाला साउंड कि सर एक तो ये खुद को भी लगता है कि अरे भाई डायरेक्टर साहब ऐसा बात कर रहे हैं आपसे, तो भाई कितना कमाल, मतलब तो आप ऐसा लगता है कि भाई कर देंगे एकदम, बहुत बढ़िया काम करना है आपको। जब नहीं आपको नहीं थोड़ा जाहिर अच्छा सा माहौल मिलता है तो आपको खुद एनर्जी अच्छी मिलती है। नहीं नहीं जाहिर सी बात है कि अगर आपको इस तरीके का एक रिस्पेक्ट मिले तो फिर आदमी अंदर से काम करता है, दिल से काम करता है, और ज्यादा पैसे के लिए तो लोग बिल्कुल, करते ही हाँ, हैं, लेकिन ये है कि दिल से, जब दिल से काम होता है हाँ, तो वो नजर आता है। दिल से काम, बिल्कुल। और फिर जी, देखिए जी, जी, इज्जत से एडवांटेज ये भी होता है कि एक्टर रिलैक्स हो जाता है, यार मतलब बस, बस। मैं खुल के कर सकता सबसे हूँ। बड़ी बात कि अगर आप उस माहौल में आपको इतना ईज़ी कर दिया, क्योंकि देखिए एक अच्छे डायरेक्टर की यही पहचान है कि उनका एक्टर जब सेट पर पहुंचे तो एकदम कूल रहे, वो अपने हम्म, कैरेक्टर को लेकर अच्छे से रहे, उसका दिमाग में ये ना रहे कि यार मुझे किसी ने किस तरीके से बोल दिया, किसी ने किस तरीके से बोल दिया, कि मुझे ऐसा ट्रीटमेंट नहीं मिला जो मुझे मिलना चाहिए, जो मैं सोच रहा था। तो अगर वहां पर इतनी सुविधा दे रखी है एक्टर के लिए, तो मुझे लगता है इसलिए सब पूरी फिल्म ने कितना कमाल काम किया। और सर ने पीछे बोला भी था एक इंटरव्यू में कि मेरी टीम ने बहुत बहुत घंटे काम किया, एक्स्ट्रा घंटे, और किसी ने मुझसे कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि माहौल अच्छा देते हैं सर। दैट इज वंडरफुल। विवेक कुछ कुछ आप बताएं अपने अपने बारे में, आप आपने इससे पहले आपने कौन कौन सी फिल्में करी? मेरी जस्ट पीछे अभी एक दिल्ली क्राइम सीजन 3, अभी जो लास्ट सीरीज थी मेरी, हम्म, उससे पहले मैंने स्टैंड अप की थी, सैफ अली खान की, मैंने एक ही बंदा काफी की, मनोज वाजपेयी की फिल्म, मैंने द पिकअप आर्टिस्ट की, मैंने दिल्ली डार्क की, ऐसे मैंने काफी सारी फिल्में की। और मुझे हम्म, मतलब बहुत मजा आया जो मेरी एक तांडव आई थी सैफ अली खान की सीरीज, राइट। जिसमें मेरा वॉइस ओवर चल रहा है। तो वो तो मतलब लोगों ने बहुत पसंद किया, मेरी आवाज को बहुत पसंद किया लोगों ने। तो उसमें वॉइस ओवर आपका और मैं था? आपको एक बात बताना चाहता हूँ, एक बात बताना चाहता हूँ। अब से पहले, धुरंधर से पहले, मतलब पिछले 12 साल से लगातार मैं, यहाँ तक मेरे बाल हुआ करते थे लंबे, यहाँ तक मेरी दाढ़ी हुआ करती थी लंबी एकदम। तो धुरंधर से पहले मैं ऐसे ही रहता था, लंबे बाल, लंबी दाढ़ी, शरीर में भी काफी वजन था मेरे, एकदम हट्टा कट्टा था। लेकिन जब धुरंधर मिली और पता चला कि दाढ़ी और बाल कटने हैं, तो थोड़ा सा हम्म, ऐसा लगा कि ओ भाई, मतलब कुछ क्या गड़बड़ होने वाली है लाइफ में, या अच्छा होने वाला समझ में नहीं आ रहा। आपका लुक चेंज हो जा रहा है तो क्या कुछ गड़बड़ हो जाएगी लाइफ में, या कुछ अच्छा हो जाएगा? तो बहुत कंफ्यूजिंग था कि क्या करना चाहिए। हम्म, लेकिन फाइनली कृपा है ईश्वर की कि सब बहुत बेहतर हुआ। तो जब दाढ़ी बाल कट गए, और एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपसे शेयर करूंगा। हम्म, जब हमने पहले पार्ट का इसका शेड्यूल कंप्लीट किया था, मतलब मेरा सेकंड पार्ट पहले हुआ, फर्स्ट पार्ट हमने बाद में किया। तो जब पहले पार्ट का हमने, सेकंड पार्ट का हमने शूट कंप्लीट किया, तो सर ने मुझे बोला कि अ, आपको ना 10 किलो वजन कम करना है। तो मतलब मुझे आधा किलो वजन कम करना नहीं आता। कैसे करते हैं? मैं कभी जिम भी नहीं गया। तो मुझे लगा कि, मैंने कहा ये पॉसिबल कैसे है? तो मैंने कहा सर होगा कैसे, मतलब? तो उन्होंने कहा कि ठीक है, एक ट्रेनर आपको बताता हूँ मैं, है ना, वो आपको कुछ हेल्प करेंगे। तो वो बात आई गई होगी, और मैं वापस आ गया लौट के बॉम्बे, घर आ गया वापस। तो फिर मुझे अब दिमाग में था कि भाई वो वजन कम करना है, भाई सर ने बोला, क्योंकि जो कैरेक्टर है उसमें 12 साल का अंतर है। वो आपको दिखेगा कि मतलब 12 साल के बाद अगर उसको ढूंढा गया है तो वो कैसा दिखता है। तो बड़ा टास्क था मेरे लिए, और इत्तेफाकन मैं कुरुक्षेत्र चला गया उन दिनों, एक एक्टिंग स्कूल था वहां पे एज ए फैकल्टी। तो वहां जाके फिर मैंने 2 महीने लग के काम किया, और मैंने देख के 10 किलो वजन कम किया। ये आपने जो वजन कम किया है, ये पार्ट टू के लिए कम किया था कि पार्ट वन के लिए? ये पार्ट 1 के लिए कम किया था। ओके, और पार्ट 2 पार्ट में टू? तो मेरा थोड़ा हैवी दिखूंगा आपको। पार्ट 2 में मैं पहले वाले रूप में हूँ, लंबे वालों का। अच्छा, तो वो पहले शूट हुआ था? वो पहले शूट हुआ था। अच्छा, इंटरेस्टिंग। तो रणवीर सिंह के साथ में आपने कुछ आपके कुछ कुछ सीन्स आपके हैं, आपकी मुलाकात उनसे रही रणवीर से? मेरा बिल्कुल अभी एक बहुत अच्छा सीन है। और मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ये पूरी टीम, मतलब ये बहुत ही बड़े लोग हैं, कसम से ये इतने प्यारे लोग हैं। ये मतलब आपको फील ही नहीं होने देते कि आप एक इतने बड़े सेट पर खड़े हैं, इतने बड़े डायरेक्टर हैं, इतने बड़े एक्टर खड़े हैं। अब रणवीर सिंह की बात करूं तो वो इतने प्यारे इंसान है, कसम से। मतलब मैं जब पहली बार मिला, हाय हेलो हुई, उसके बाद जब सीन शुरू हुआ तो भाई पहली बार आके उन्होंने एकदम हक किया, अरे बहुत बढ़िया, एकदम बढ़िया करते हैं। और एक सीन में मैं नीचे लेटा हुआ हूँ तो बता रहे हैं मुझे कि रिलैक्स रिलैक्स, बहुत बढ़िया, चॉकलेट खाओगे? तो मैंने कभी सीख के बाद खाऊंगा। बहुत क्या मतलब कमाल, मतलब भाई बहुत अच्छा, मतलब। और जिस तरीके का उनका लुक जिस तरीके से सामने आ रहा है, मतलब रणवीर ने भी, अगर आप देखें तो दो अलग अलग एकदम बिल्कुल किरदार हैं। एक पूरा एकदम बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। वेट वेट हाँ, ज्यादा हाँ, है, बीफ्ड अप है, दूसरा मतलब बिल्कुल ही एकदम पतला है, लीन है, तो वो बहुत नीट एक्टर के है। लिए हाँ, बहुत बहुत हाँ, मुश्किल है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। मुझे भी बहुत मजा आया जब मैं शूटिंग पे पहुंचा, सेकंड वाले पे, वो फर्स्ट वाले शूटिंग पे पहुंचा मैं। तो जब मैं सेट पर पहुंचा तो मैं अपना 10 किलो वजन कम कर चुका था। हम्म, तो वहां पर मुझे बहुत सारे लोगों ने पहचाना नहीं, हम्म, और मुझे बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट मिले कि जब जहूर मिस्त्री की बात हो रही है कि जहूर मिस्त्री को बुलाना,
तब हमें पता चलेगा, अरे रे भाई आप हो ये तो, मतलब आपने कितना वजन कम कर दिया। और मैंने सच में, मतलब मेरा पेट काफी बाहर था, कभी सोचा नहीं था कि पेट अंदर कर लूं। लेकिन इस फिल्म में एक अच्छा मुझे मौका दिया कि मैंने अपना पेट बहुत कम कर दिया, तो उनको विश्वास ही नहीं हुआ। मतलब वो देख रहे थे मेरी शक्ल की कि आप पहचान में नहीं आ रहे हो कि आप जहूर मिस्त्री हो। तो जब तक आपको बुलाया नहीं, बुलाएगा नहीं कोई, तो हम आपको बोलेंगे नहीं कि आप आ जाइए। तो बड़ा हम्म। कॉम्प्लीमेंट देगी, आपने बहुत मेहनत की, बहुत काम किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ, कम से कम मैं कुछ कर पाया इस फिल्म के लिए। ये जो पूरा एक्सपीरियंस है, ये कितना कितना आपके लिए एक प्रेरणा स्रोत है कि आप और ज्यादा मेहनत करें और ज्यादा अच्छा काम करें। अब तो बिल्कुल मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब अभी तो जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई है। मतलब चूंकि अगर आप एक ऐसी जगह पर कुछ अच्छा कर देते हैं और लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है, तो बहुत जिम्मेदारी बढ़ गई है। और मुझे अब ऐसा लगता है कि भाई अभी जो भी कैरेक्टर आए उसको मैं इतना बेहतर करने की कोशिश करूं, मतलब लोगों को अच्छा लगे कि मतलब धुरंधर के बाद अगर कुछ और दोबारा दिखा तो बहुत ही कमाल दिखा। तो बहुत प्रेशर है, तो कि अच्छा 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 निकले, जो भी चीजें हों अच्छी। ओके। और काफी मतलब इस बात से लेके काफी इंस्पायर भी हुआ हूं कि भाई मतलब आप एक जर्नी में चलते चले जाते हैं कि आपको लगता है कि ठीक है, मूव कर रहे हैं, कुछ ऑडिशन दे रहे हैं, कुछ फिल्में कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन बीच में इमीडिएट आपको पता भी नहीं होता कि रातों रात आप कैसे आप एकदम से चमक जाते हो। आपको लगता है, ओह भाई ये क्या सपना था एकदम से। और मैं कभी सोचता भी था इस बारे में कि कभी ऐसा कुछ होगा जिंदगी में, तो ओ, आपकी आंख खुलती है एकदम से कि आप कहते हो, अरे नहीं भाई सपना नहीं है भाई, सच में ही हो रहा है। बिल्कुल। ऐसा कुछ है। आपके फेवरेट एक्टर कौन है, विवेक? मेरे फेवरेट एक्टर तो इरफान साहब थे, मतलब मैं उनको हम्म। बहुत मानता था, मतलब और बड़ा मन था उनके साथ काम करने का। तो मतलब अगर मैं एक नाम लेना चाहता तो इरफान साहब मुझे पता नहीं क्यों एक गट फीलिंग हो रही थी कि आपको आप इरफान को पसंद करते होंगे, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन मुझे मुझे ये गट फीलिंग हो रही थी ऑनेस्टली। ओके। और डायरेक्टर्स में कौन पसंद है आपको, आदित्य दत्त के अलावा? हैं। आदित्य दर ही पसंद है सर, बेहतर है, मतलब वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर। आदित्य के अलावा अगर किसी को और जो आप जिनको आपने जिनका काम देखकर आपने हमेशा आपने आप पसंद आया हो? अनुराग कश्यप सर के साथ मुझे मतलब उनकी फिल्में बहुत अच्छी, मतलब जैसा लगता है, हमने शक्ल देख के कि यार हम तो ऐसे ही कैरेक्टर है ना, कि ऐसी फिल्मों में जल्दी से काम करेंगे और गुंडागर्दी दिखाएंगे, बदमाशी दिखाएंगे। तो अनुराग सर की फिल्मों में भी अगर कुछ ऐसा होगा तो मजा आएगा। अच्छा, और क्या फिल्में बनाई ना, कमाल फिल्म बनाई। और आप हैं कहाँ से, आपका ताल्लुक कहाँ से? मैं रहने वाला हूँ धामपुर। धामपुर पड़ता है डिस्ट्रिक्ट बिजनौर में, जो उत्तर प्रदेश में आता है। ऑफ कोर्स। हमारे यहाँ की चीनी बहुत फेमस है, धामपुर शुगर मिल। हम्म। काफी पैकेट्स मिलते हैं आपको इधर मार्केट में, राइट, ऑफ कोर्स। तो वहां से बिलोंग करता हूँ। राइट, तो आपका फिर ये एक्टिंग में दिलचस्पी आपकी कब से हुई है आपकी? अगर मैं आपको सच बोलूं तो मुझे बिल्कुल नहीं पता। मतलब मैं तो जब छोटे शहर कस्बे में रहने वाला एक इंसान पढ़ता है धीरे धीरे, बी कॉम, मैंने बी कॉम कर लिया कि चलो भाई ग्रेजुएशन करने आया, पहले बहुत जरूरी है उससे कर लेते, तो ग्रेजुएशन में बी कॉम करके बैठ गए। बी कॉम के बाद क्या करना है पता ही नहीं कुछ भी। अब बी कॉम कर लिया, अब क्या करना है, चलो फिर धामपुर शुगर मिल में नौकरी कर लो। हाँ बहुत बढ़िया, तो शुगर मिल में नौकरी कर लेते हैं। चलो दिल्ली चलते हैं, इसके लिए हेड ऑफिस नौकरी करेंगे। पूरा सब लोग जानते हैं, सब फैमिलियर हैं, जितने भी शुगर मिल में एम्प्लॉई हैं, सब चाचा ताऊ लगते हैं। तो चलो भाई, फोन करवा दिया किसी को कि भाई लड़का आ रहा है, नौकरी लगा दो। तो मार्केटिंग की नौकरी मिल गई धामपुर शुगर मिल में। वो करना शुरू कर दिया, कोई टारगेट ही नहीं करी, बस ये अब नौकरी करनी है। वो करता रहा, फिर वो छोड़ के दूसरी नौकरी, फिर तीसरी नौकरी, चौथी नौकरी। वो कई साल तो यही चलता रहा। एक्टिंग की तरफ तो कहीं दिमाग गया ही नहीं, क्योंकि लगता नहीं था कि भाई ना शक्ल से लगता था देखने में कि भाई एक्टिंग में जाऊंगा। लेकिन फिर इत्तेफाकन एक दिन कोई एक मेरा दोस्त मिल गया, उसने मुझे बोला कि विवेक यार तू ट्राई तो कर एक बार, तेरी पर्सनैलिटी कहीं ना कहीं तो सही लग रही है। तो मैंने बोला भाई बॉम्बे कौन जाएगा एक्टिंग करने के लिए, मैं तो दिल्ली रहता हूँ। तो उसने कहा मंडी हाउस जा। तो मैंने कहा भाई मंडी हाउस में, अब एक कमाल की स्टोरी है, मैं सुनाना भी चाहूंगा। जो बंदा मुझे मिलता है वो मुझे कहता है कि मंडी हाउस में जा, और मंडी हाउस में एक हॉल है बड़ा सा, उस हॉल के बाहर ना बहुत सारी चेयर पड़ी होंगी, तो वहां जाके बैठ जाना। वो हॉल का दरवाजा खुलेगा और एक डायरेक्टर निकल के आएगा, वो ऐसे देखेगा, लुक देगा और कहेगा तुम खड़े हो, क्या नाम है तुम्हारा?" तो बोलेगा विवेक सिन्हा। कहेगा चलो बॉम्बे। बस विवेक सेट एकदम मामला। मैं जिस दिन पहली बार मंडी हाउस जा रहा हूँ बस में बैठ के, तो मैं ये सब ख्याल मेरे दिमाग में चल रहे हैं कि अगर डायरेक्टर ने मुझसे कहा कि चलो बॉम्बे, तो विवेक बाबू घर का किराया जो है वो कौन देगा? ये जो तुम्हारा सामान है जिस घर में तुम रहते हो अभी दिल्ली में, उसका क्या होगा? तो मैं सब प्लानिंग कर रहा हूँ कि अपने दोस्त को बोलूंगा कि फ्रिज रखा हुआ है ना, एक एसी लगा हुआ है, उसको बेच दे, और जो किराया दे देना, और ये पैसा अपने पास रखना, और जो मेरा कपड़ा है वो भी अपने पास रखना, कभी बॉम्बे से आना हुआ तो ले लूंगा। इतने ख्याल लेकर मैं पहुंचा था मंडिया में। तो फिर हुआ क्या वहां पर? कुछ नहीं हुआ। वो वाला आज तक मिला नहीं। फिर वहीं चाय पीनी शुरू कर दी जाके। ये मंडिया हाउस का ऐसे है कि आइए भाई सब लोग चाय पीते हैं, चाय की दुकान है।
फिर पूछना शुरू किया भाई एक्टिंग कहाँ होती है, तो कुछ लोग मिले जिन्होंने बताया कि एक्टिंग इधर होती है भाई, इधर थिएटर कर ले या नाटक हो रहे हैं, नुक्कड़ नाटक करते हैं। तो ऐसे ही धीरे धीरे करते करते फिर पता चला कि भाई हो गए 4-6 महीने ऐसे ही घूमते हुए बस, बातें 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 बातें, फिर पता चला कि भाई नाटक करना बहुत जरूरी है भाई। एक्टर जितने भी वो नाटक करते हैं, फिर नाटक की तलाश में लग गया कि भाई कोई नाटक करवा दो, नाटक करवा दो। तो पहला नाटक मिला बकरी। एक वीरेंद्र भाई है, मतलब दिल्ली में रहते हैं, वो ले गए एक डायरेक्टर के पास कि चलिए एक मिलवाता हूँ डायरेक्टर से। तो डायरेक्टर का नाम था राधेश्याम जी, राधेश्याम शर्मा। तो उनके पास ले गए, तो उन्होंने कहा आओ आओ भाई, हमें भी एक्टर चाहिए, आ जाओ बैठ जाओ। तो पहला नाटक था बकरी। उसमें मुझे उन्होंने कहा कि गांव का चौथे आदमी हो, स्क्रिप्ट ले लो और पढ़ लो। पहली बार स्क्रिप्ट हाथ में आई, मैंने कहा ओ भाई, मैंने बड़ा शुक्रिया अदा किया। मैंने कहा देखिए काम हो गया जिंदगी में, अब तो कोई रोकेगा ही नहीं। स्क्रिप्ट खोलनी शुरू करी, देखा गांव का चौथा आदमी कहाँ है। तो आप पढ़ना स्क्रिप्ट को, गांव का चौथा चौथा आदमी। एक डायलॉग है कि मालिक गांव में कुएं सूख गए हैं, पीने का पानी 4 कोस दूर से लाते हैं। और पूरी स्क्रिप्ट में कोई डायलॉग। तो मैंने बोला कि मैंने कहा सर ये तो नहीं कर पाऊंगा मैं, पहले मतलब पहली बार नाटक करने आया हूँ। एक डायलॉग तो मैंने मना कर दिया, मैंने कहा सर मैं नहीं कर रहा, मुझे मजा नहीं आ रहा है इसका। तो उन्होंने कहा गाना गाते हो? मैंने कहा हाँ मैं गाना गा सकता हूँ। तो जैसा अपने बिजनौर में धाम के लड़के गाते रहते हैं गलियों में मोहल्लों में, तो वैसे सुना दिया मैंने भी। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो तुम अब 70 साल के एक आदमी का रोल करोगे। मैंने कहा ओह भाई। तो एक भिष्टी का कैरेक्टर है, वो मैंने किया। और पहले ही नाटक में दाढ़ी वाड़ी बाइक करके लगा दी, पूरे एकदम लाठी पकड़ा दी कि बूढ़े वो एकदम थोड़ा ऐसे चलना है। तो वो नाटक मैंने पहला किया, वहां से नाटकों की शुरुआत हुई। उसके बाद मतलब मुझे लगा कि ये नाटक जो मैंने किया, मैंने 2 नाटक किए और दोनों बहुत अच्छे रहे, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला मुझे मेरे दोस्तों से। फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे सीखना चाहिए। तो फिर तलाश हुई कहाँ जाऊं, फिर फाइनली मैं चला गया हिमाचल प्रदेश में, एक जगह है मंडी। तो वहाँ हम्म। एक स्कूल है, हमारा मंडी में स्कूल। ये अपना पहले एनएसजी ने चलाया उसको 5 साल, अब वो इंडिविजुअल चलता है। बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है मंडी के अंदर, मंडी शहर के अंदर। तो फिर मैंने वो 1 साल के लिए वो ज्वाइन किया। तो ऐसे करके मैं चला गया इंस्टीट्यूट, और वहां से वापस दिल्ली आ गया। फिर बॉम्बे बॉम्बे कैसे जाना हुआ आपका? बॉम्बे तो मैं जैसे अभी पहुंचा हूँ, मतलब 3 साल हुए मुझे बॉम्बे आए हुए। मैं दिल्ली में ही था, मैं दिल्ली में थिएटर कर रहा था। दिल्ली में मैंने एलटीजी रैपिड पे ज्वाइन कर ली। वहीं से फिर मुझे फिल्में मिलनी शुरू हो गई। मुझे एक पहली बार एक फिल्म का ऑफर आया, जो एक जर्मनी की फिल्म थी, द बेस्ट चांस। तो वो मुझे ऑफर आया, तो मैंने कहा भाई, उसमें मुझे बहुत सारा पैसा मिला। तो मैंने कहा भाई विवेक, पैसा तो बहुत ज्यादा ही है भाई इसमें। तो अब वो फिल्म करने गया हूँ, तो थिएटर वालों ने कहा कि तुम्हें फिल्म करनी है, थिएटर करना है। मैं बड़ा कंफ्यूज हो गया, मैंने कहा भाई इधर पैसे तो मिल नहीं रहे हैं, पैसे तो इधर ही मिलेंगे, और घर भी चलाना है, खाना भी खाना है भाई। तो मैंने कहा जी मैं तो फिल्म करना है, फिल्म करने चला गया। तो बहुत गुस्सा हुई मेरे जो डायरेक्टर थी, बहुत गुस्सा, अरे तुम्हारी है यार, तुम्हें चलाना है, खाना है। मैंने कहा चलिए चलिए वापस आ रहा हूँ थिएटर में। तो बस दिल्ली ओके। रहा, दिल्ली से बहुत सारे, मैंने दिल्ली से ही काम करे अभी तक सारे। मुंबई तो अभी मुश्किल है, 3 साल पहले शिफ्ट हुआ। ओके, सो आप फाइनेंशियली अभी आप सिक्योर हैं आप? मैं ना, बस मेरे साथ क्या रहा हमेशा कि मतलब मैं कभी भी ना फ्रस्ट्रेशन में नहीं गया। फाइनेंशियली मैं कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं अब सोचने लगूं कि मैं अब कुछ और काम करूं, कभी नहीं हुआ। इतना तो मैंने हमेशा अपने आप को मेंटेन किया। मैं वर्कशॉप करता हूँ थिएटर की, मेरी क्लासेस होती हैं। मैं बहुत सारे, मेरे लगभग 400-500 स्टूडेंट मुंबई में हैं अभी जो काम कर रहे हैं। मैं दिल्ली से वर्कशॉप करता आ रहा हूँ। तो मतलब ठीक है, मतलब ये सर्वाइविंग के लिए बहुत सारी चीजें हैं। अगर मुझे एक्टिंग में ही रहना है तो मैं कर सकता हूँ, मतलब फाइनेंशियली में कभी। और दूसरी बात, ये भी बात सच्चाई है कि ये आपके ऊपर है। आप अपनी जिंदगी में, आपको लगता है कि अगर आपकी अभी हैसियत 10 रुपए की है, तो आप उसमें रहिए ना। आप क्यों हम्म। 20 रुपए की बात कर रहे हैं और 20 रुपए क्यों खर्च करना चाह रहे हैं जब आपकी जेब में 10 रुपए है? जितनी तो चादर उतनी ये इसको मैं जितनी चादर नेचुरल मेंटेन। जितनी चादर उतने पैर फैलाओ। जितनी ज्यादा उतने उतनी ही बैठ लगाइए। तो क्या हमेशा बात मैं है। उसमें रहा, तो इसलिए बहुत कूल रहा, इसलिए बहुत खुश रहा हमेशा। अभी तक की जर्नी मेरी बहुत कमाल की रही है। जैसे मैंने एक अभी पीछे एक पॉडकास्ट किसी के साथ बात कर रहा था, तो उन्होंने बोला कि भाई कुछ कुछ वो बताओ ना कि फ्रस्ट्रेशन क्या हुई लाइफ में। तो मैंने कहा हुई नहीं ना भाई, क्यों बताऊं? क्या बात है। भाई ऐसा कुछ बताओ ना कि दुखी हो गए थे थिएटर में काम, मुझे बहुत काम मिला भाई। मतलब मुझे मेरे हिसाब से बहुत काम मिला और मैंने बहुत काम किया। क्या बात तो है। मुझे तो कभी लगा ही नहीं मैं गलत जगह हूँ या गलत जगह खड़ा हूँ या मैं अब क्या करूँ। क्या कह रहा बात मेरे भाई मजा नहीं आएगा यार, थोड़ा सा होना चाहिए कुछ ऐसा भी। आप तो इतने खुश खुश दिख रहे हो। नहीं नहीं, खुश खुश हैं तभी यहाँ तक पहुंचे हैं, और अभी मुझे उसमें कोई डाउट नहीं कि अभी अभी बहुत आप आगे जाने वाले हैं, पैसा भी आएगा, और
बहुत 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 ना, शुक्रिया। नाम बहुत बहुत नाम और फेम मिलेगा। विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझसे बात करने के लिए, एंड कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन, बहुत बहुत मुबारकबाद। और थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत ऑल शुक्रिया द आपका। बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट विशेस। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। तो हाय, मैं हूँ विवेक सिन्हा और आप देख रहे हैं मेमोरेबल कन्वर्सेशन विद फरीदुल शहरियार के साथ।